फल को खाती हूँ। दरवाजा लगा लेती हूँ रे बाबा, वरना कोई और आकर मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। मीनू मौसी निकल पड़ती है। उन्हें मीठे फलों वाले पेड़ की तलाश थी। थोड़ी देर खोज करने पर मीनू मौसी को मीठे फल वाला पेड़ दिख जाता है। अरे वाह वाह वाह, लगता है इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं। मीनू मौसी एक फल को खाने लगती है। अरे थू 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 थू, कितना खट्टा फल है। ऐसा फल खाने से अच्छा मैं मिट्टी खा लेती। चलो कोई दूसरा फल ढूंढती हूँ। मीनू मौसी ने बहुत देर खोज की, तभी उन्हें एक लाल रंग के सेब का पेड़ दिख जाता है। वो जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। उन्होंने देखा रानो और लाडो चिड़िया सेब का फल खा रही थी। अरे मीनू मौसी, आओ आओ, अच्छा हुआ आप आ गई। हमने आपके लिए थोड़ा सेब बचा कर रखा है, ये आप खा लो। वाह 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 वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया, पूरा सेब खा लिया और बीच का हिस्सा रख दिया। ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, ये देखिए ना, हमने सबसे ज्यादा फल तो आपके लिए ही बचा कर रखा है। ठीक है, लाओ इधर। मीनू मौसी बचा हुआ सेब का फल खाने लगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना मीठा फल है। मुझे ऐसे और फल खाने हैं। नहीं मीनू मौसी, यह सेब का फल बस एक ही बचा हुआ था। हमने पूरे जंगल की खोज की, पर हमें ऐसे मीठे फलों वाला पेड़ कहीं पर भी नहीं मिला। ये बगीचा मेरा है और ये सारे मीठे मीठे फल भी मेरे हैं। अगर कोई इन्हें चुरा कर खाने की जुर्रत करेगा तो मैं उसका तंदूरी कबाब बनाकर खा जाऊंगा। अरे बाप रे, इस राक्षस के बगीचे से मैंने तो एक फल तोड़ लिया है। अब मुझे यहाँ से चुपके से भागना होगा, वरना ये राक्षस मेरा भी तंदूरी कबाब बनाकर मिर्च मसाला लगाकर खा जाएगा। कालू कौवा तोड़ा हुआ फल लेकर चुपके से वहाँ से भाग जाता है। वो पंछियों के पास आ जाता है। क्यों रे कालू, इतना हाफते हुए कहाँ से आ रहा है? वो कालू भैया, क्या हुआ, क्या बात है, क्या कोई परेशानी है? हाँ कालू भैया, और आप डरे हुए भी लग रहे हो। और आपको ये सेब का फल कहाँ पर मिला? क्या बताऊँ मैं तुम सबको, ये फल मैंने जंगल के पास वाले बगीचे से तोड़कर लाया है। अरे तो हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी से, हम भी वहाँ जाकर बहुत सारे मीठे फल खाएंगे और हमारे बाकी साथी पंछियों को भी लेकर जाएंगे। अरे मीनू मौसी, रुक जाइए, मेरी आगे की बात तो सुनिए। अब क्या है कालू, अब मुझसे तो रहा नहीं जाता। मैं बहुत सारे मीठे मीठे फल खाना चाहती हूँ। अरे मीनू मौसी, आप फल तभी खा पाओगी जब आप जिंदा रहोगी। क्या क्या मतलब? अरे दोस्तों, उस बगीचे में एक राक्षस भी रहता है जो उन पेड़ों की रक्षा करता है। अगर कोई चोरी से फल चुराने की कोशिश करता है तो वो उसका तंदूरी कबाब बनाकर मिर्च मसाला डालकर खा जाता है। मैं भी बाल बाल बचकर आया हूँ। बेटा कालू, ये बात कब बताएगा? मेरा तंदूरी कबाब बनने के बाद? तो जाने दो साथियों, हम उस बगीचे में नहीं जाएंगे। चलो हम हमारे लिए अनाज की खोज करते हैं। हाँ, पर इस फल का क्या जो कालू भैया लाए हैं, उसका क्या? उसे हम सब मिलकर खाएंगे, पर पहले मैं ही खाऊंगी। मीनू मौसी फल खाने लगती है। उन्हें फल इतना मीठा लगता है कि वो पूरा ही फल खा जाती है। अरे अरे मीनू मौसी, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो थोड़ा भी फल हमारे लिए नहीं छोड़ा। क्या करूँ कालू, ये फल था ही इतना मीठा कि मुझसे रहा नहीं गया। अगर उस बगीचे के फल इतने ज्यादा मीठे हैं, तो हमें रिस्क लेकर वहाँ जाना ही चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था रानो। तो चलो फिर हम चलते हैं उस बगीचे में। नहीं लाडो, अभी नहीं। वो राक्षस रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक सोता है। हम रात में वहाँ जाएंगे। रात हो जाती है। सारे पंछी मिलकर उस बगीचे के पास आ जाते हैं। वो देखो साथियों, वो है बगीचा। हम एक काम करते हैं,
एक एक जाकर वहाँ से फल लेकर आते हैं। मीनू मौसी, पहले आप। नहीं रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बूढ़ी हूँ ना, तो मैं सबसे आखिर में जाऊंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। इधर राक्षस खर्राटे ले रहा था, तभी लाडो एक पेड़ के पास आ जाती है और वहाँ से एक फल तोड़कर वापस आ जाती है। अब मैं जाती हूँ। रानू भी जाकर एक सेब लेकर आती है। वैसे ही कालू कौवा भी जाकर एक सेब लेकर आता है। अरे मीनू मौसी, अब आपकी बारी है, जल्दी जाइए वरना वो राक्षस जाग जाएगा। अरे अरे कालू, डरा मत, जा रही हूँ ना। हे ऊपर वाले, बचा ले रे बाबा। एक से मेरा क्या होगा, मैं 2-4 फलों वाला घड़ा एक साथ ही तोड़कर लेकर जाऊंगी। मीनू मौसी को 2-3 फलों वाला घड़ा दिख जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाली थी कि तभी राक्षस नींद से जाग जाता है और मीनू मौसी को पकड़ लेता है। कौन है जो मेरे बगीचे के फल तोड़ने आया है? अरे तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ा है? क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं एक राक्षस हूँ। तुम मेरे बगीचे के फल तोड़ने आई हो ना? अब मैं तुम्हारा तंदूरी कबाब बनाकर खा जाऊंगा। अरे रुको रुको रुको, मैं सच में अंधी हूँ और मैं मेरे घर का रास्ता भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता अब मैं कहाँ पर आ गई हूँ। क्या तुम मेरे घर जाने में मदद करोगे? क्या तुम सच में अंधी हो? अरे हाँ बाबा, इस बगीचे के पेड़ों पर इतने सारे लाल लाल फल लगे हुए हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे। अच्छा ठीक है, तुम अंधी हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब ये बताओ, तुम कौन से जंगल में रहती हो? मैं सुंदरबन जंगल में रहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सीधा आगे जाओ, तुम तुम्हारे जंगल पहुँच जाओगी। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? ये लो, और अब भाग जाओ यहाँ से। मीनू मौसी वो घड़ा लेकर अपने साथी पंछियों के पास आ जाती है। बाल बाल बच गए रे बाबा। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे अब क्या यहीं पर रहोगे? अब चलो यहाँ से। सारे अपने अपने जंगल फल लेकर वापस आ जाते हैं। वापस जंगल में आकर सारे एक पेड़ पर रुक जाते हैं। मीनू मौसी, आपका जवाब नहीं। ऐन मौके पर आपने क्या दिमाग लगाया? हाँ मीनू मौसी, आप सच में बहुत हिम्मत वाली हो। साथियों, क्या आप सबने वहाँ पर पिंजरे में बंद उस तोते को देखा? हाँ लाडो, मैंने भी देखा। मैंने भी। और मैंने भी। लेकिन वो तोता वहाँ पर क्यों था? जरूर उसका और उस राक्षस का कोई कनेक्शन है। हमें पता लगाना होगा। हाँ लाडो, कल रात को तुम और मैं उस बगीचे में फिर से जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। ठीक है कालू भैया। दूसरे दिन रात के समय कालू और लाडो फिर से उस बगीचे के पास आ जाते हैं। वो दोनों उस पिंजरे के पास आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अरे वो सब छोड़, पहले हमें ये बता कि तू कौन है और इस पिंजरे में तुझे किसने बंद किया? तेरा और उस राक्षस का क्या कनेक्शन है? क्योंकि वो तुझे कुछ भी नहीं करता। मुझे इस पिंजरे में उसी राक्षस ने बंद करके रखा है, क्योंकि उसकी जान मेरे अंदर है, इसीलिए वो मुझे कुछ भी नहीं करता। अगर उस पर किसी ने वार भी कर दिया तो उसकी जान मेरे अंदर होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाता है। और अगर तुझे कुछ हो गया तो क्या वो राक्षस मर जाएगा। मैं भी एक दिन ऐसे ही उड़ते उड़ते इस बगीचे में फल खाने के लिए आ गया था, तभी उसने मुझे पकड़कर अपने अंदर की जान मेरे अंदर डाल दी। अब जल्दी जाओ यहाँ से, वो राक्षस कभी भी नींद से जाग सकता है। कालू और लाडो वहाँ से निकलकर वापस अपने जंगल आ जाते हैं। तुम तो जल्दी आ गए वापस। अब जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ वहाँ पर? कालू सारी बात रानू और मीनू मौसी को बताता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमें उस राक्षस की कमजोरी पता चल गई। अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। मीनू मौसी सारा प्लान अपने साथियों को बताती है। प्लान थोड़ा रिस्की है लेकिन बहुत बढ़िया है।
चलो हम अभी चलते हैं। सारे वापस बगीचे की तरफ निकल पड़ते हैं। बगीचे में आते ही लाडो जाकर सीधा फलों को तोड़ने लगती है। तभी राक्षस वहाँ पर आ जाता है और लाडो को पकड़ लेता है। चलो डिनर का बंदोबस्त तो हो गया। राक्षस लाडो को मारने ही वाला था, तभी कालू, रानो और मीनू मौसी तोते को लेकर वहाँ पर आते हैं। कालू ने तोते के गर्दन पर चाकू लगाया था। रुक जा राक्षस के बच्चे, अगर हमारे साथी को जरा भी खरोच आ गई तो मैं इस तोते की गर्दन उड़ा दूंगा। कालू ने तोते को पहले से ही सारा प्लान बताया था। वो उसे राक्षस से आजाद करने वाला था। अरे अरे रुक जाओ, उस तोते को छोड़ दो, मैं इस चिड़िया को छोड़ देता हूँ। और एक बात, तुम्हें तुम्हारी जान इस तोते से वापस लेनी होगी और ये बगीचा हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से जाना होगा। हाँ 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 ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अगर जान वापस लेकर तुमने हम पर हमला कर दिया तो तुम्हें वादा करना होगा। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ। राक्षस तोते के शरीर से अपनी जान वापस लेता है और वो बगीचा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो वो राक्षस मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। उस राक्षस के डर से आज तक कोई भी पंछी इस बगीचे में नहीं आया था, पर आप सबने साहस दिखाकर मेरी जान उस राक्षस से छुड़वाई। अब मैं मेरे परिवार के पास लौट सकता हूँ। इसका सारा क्रेडिट तो मीनू मौसी को जाता है। हाँ हाँ कालू, बस कर अब, मैं हूँ ही इतनी होशियार। और अब सब ये छोड़ो, चलो इन फलों पर टूट पड़ते हैं। सारे उस बगीचे के फलों पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, ताकत से बड़ी अकल होती है।